एक बार जब परीक्षित जी को श्राप लगा और श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने जा रहे थे, तभी स्वर्ग से देवतागण आ गए और देवताओं ने आकर के कहा, परीक्षित जी एक काम करिए, आपको तो यही भय है ना कि तक्षक कहीं आपको डस ना ले, आप ऐसा करिए, ये श्रीमद् भागवत हमको दे दीजिए, बदले में हम आपको स्वर्ग का अमृत दे देंगे, आप अमर हो जाना। देवताओं ने आकर के परीक्षित जी से कहा, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवताम्। देवताओं ने कहा, ये परीक्षित जी, ये जो कथा आप श्रवण करना चाह रहे हैं इसका विनिमय कर लीजिए, आप कथा हमें सुनने दीजिए, बदले में स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, मैं गुरुदेव से आज्ञा ले लेता हूँ, गुरुदेव जैसा कहेंगे ऐसा होगा। और श्री सुखदेव जी महाराज के पास राजा परीक्षित गए और उन्होंने जाकर के कहा, गुरुदेव स्वर्ग से देवतागण आए हैं और वो मुझे ऑफर दे रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत मैं ले लूं, बदले में कथा दे दूं, क्या करना चाहिए? गुरुदेव मेरा तो विचार नहीं है। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण किया, वो बहुत नाराज होकर के देवताओं को कहने लगे, अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौष कथामृतम्। ये श्रीमद् भागवत की कथा मैं आपको नहीं दूंगा। आप कल्पना करो, अगर ये ऑफर आपके पास आता, अगर ये ऑफर आपके पास आ जाए कि भैया ये जो कथा आप सुन रहे हो, ये कथा हमको सुनने दो, बदले में हम आपको दिल्ली घुमा देंगे, बंबई घुमा देंगे, आपको फ्लाइट की टिकट दे देंगे, आप बिल्कुल मना नहीं करते, कहते हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, कथा सुनो। हमें अगर कोई ऑफर दे दुनिया हम आपको, तो हम कहेंगे हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। लेकिन श्री परीक्षित जी महाराज जो कथा श्रवण कर रहे थे, उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया वह आप समझिए। क्वश्वधा क्व कथा लोके क्व कांच है क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवान् जहास। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, क्वश्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान्। देवताओं ने आकर के कहा, विनिमय करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। विनिमय कहाँ होता है? जहां बराबरी हो। पहले के समय में लोग राशन लेने जाते थे तो उसको कुछ दुकानदार को राशन, आटा, दाल, चावल देते थे और कहते थे भैया इतने राशन का हमें कुछ दूसरा सामान दे दो, और वो दुकानदार दे भी देता था। जैसे आप ऐसा समझिए, आप किसी को 100 रुपए का नोट दोगे तो 100 रुपए का ही तो सामान ला करके देगा, या उतने वस्तु का सामान्य देगा। तो यही तो विनिमय का, एक्सचेंज का यही रहता है ऑप्शन। यहां श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, क्व कांचा क्व मणिर्महान्। कहा भागवतामृत जो कल्प वृक्ष है, जिसको किसी भी भाव से कोई कथा श्रवण कर ले, इस कथा को आप सब श्रवण कर रहे हैं, करेंगे अभी, किसी भी भाव से इस भागवत कथा को श्रवण कर ले, वह भाव अवश्य पूरा होता है, वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। और अगर कल्पना करिए, भागवतामृत और स्वर्ग का अमृत, जो भागवत के अमृत को पान करेगा वो ठाकुर जी का प्रेमी हो जाएगा, वो गोविंद का हो जाएगा।
और जो स्वर्ग का अमृत पिएगा वो स्वर्ग में जाएगा, वहां पे सुख सुविधाएं भोगेगा। लेकिन जैसे ही उसका पुण्य का घड़ा खत्म होगा वो वापस मृत्यु लोक में आएगा और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। और भागवत कथा क्या है? कहते हैं भागवत कथा इसे श्रवण कर लेने मात्र से व्यक्ति अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, वह जो चाहे वह प्राप्त कर लेता है और वहां तो सिर्फ सुविधाएं मिलेगी। क्वकाचः अमणिर्महान्। ये भागवत कथा का और स्वर्ग के अमृत का कोई बराबरी नहीं है। क्या कांच के टुकड़े का हो, जैसे समझिए कहीं कांच का टुकड़ा गिरा हुआ हो और सूरज की रोशनी से वो चमकने लगे, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि कांच का जो टुकड़ा है वह बहुत अच्छा हो गया, वो हीरे की तरह हो गया। कहीं कभी कभी हीरे जैसी चीजें दिखती है तो हीरा थोड़ी होता है। कहाँ मणि और कहाँ कांच, तो कहाँ भागवतामृत जिसे श्रवण करने मात्र से, जिसका चिंतन करने मात्र से मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, और कहाँ स्वर्ग का अमृत। तो श्री शुकाचार्य जी महाराज ने मना कर दिया, अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौष कथामृतम। देवताओं तुम भक्त नहीं हो, अभक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कथा नहीं दूंगा। और कथा तो भाव से सुनना चाहिए। तुम अगर सुनने के लिए आते तुम्हें सुनाता, तुम तो यहाँ बिजनेस करने आ गए, ऑफर देने आ गए।